स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों एक और नई वैकेंसी के साथ आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में 2024 में आपका ये फिर से एक नई वैकेंसी है जो बिहार CHO का है। जी हाँ, बिहार CHO रिक्वायरमेंट एग्जाम है। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहने वाला, क्या फीस वगैरह क्या लगेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से जिले में कितना पोस्ट निकला है और ये बिहार में निकला है, तो इन सभी के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और अप्लाई किस तरह से करना है वो भी जानेंगे आगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखो इस रिक्वायरमेंट का नाम है बिहार CHO, जो रिक्वायरमेंट है 2024 में आया है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, इसके तरफ से ये क्या हुआ है, इनके तरफ से ये आया है वैकेंसी। पोस्ट डिटेल इसका नाम क्या है, CHO, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहते हैं। टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितना है, तो 4500 टोटल वैकेंसी है। ठीक है। एज लिमिट जो है आपका 21 से 47 साल तक का है। ठीक है, एज लिमिट है। और यहाँ पर एज लिमिट आपका जो रिलैक्सेशन आपका हिसाब से दिया गया है, रिलैक्सेशन करके यहाँ पर बताया गया है जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए। साथ ही देखो इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट भी रिलीज किया गया है 1 तारीख 4था महीना 2024, यानी अप्रैल से आपका क्या होगा, ये जो है इसका फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। और लास्ट डेट जो है इसका एप्लीकेशन का वो कब है, ये आपका 30 तारीख तक है। ठीक है, और लास्ट डेट भी आपका फॉर्म भरने का 30 तारीख है और ये अप्रैल का लास्ट में जाके है। चलिए, एडमिट कार्ड आपका जल्दी आएगा जब फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। एग्जाम किस तरह से होगा, रिटर्न एग्जाम होगा और एग्जाम आपको रिटर्न देना पड़ेगा और ये जल्दी आएगा आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड मतलब क्या कि आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए पैसा वैसा जमा करेंगे, नेट बैंकिंग, UPI कार्ड, ये सब। अगर साइबर के पास करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप या खुद से कर रहे हैं अप्लाई तो आपका रुपए कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, और जॉब लोकेशन जो कहाँ है, तो ये जॉब लोकेशन जो है बिहार में, कंट्री आपका इंडिया में, आपको पता ही है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि रिटर्न एग्जाम होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पर आप जाके क्या कर सकते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। इसमें देखिए बिहार CHO एज लिमिट अब देख लेते हैं दोस्तों। सब के हिसाब से अगर आप UR कैटेगरी के मेल एंड EWS कैटेगरी के जो मेल हैं तो इनके लिए, एक तो ये किसके लिए है, ये जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करे, UR कैटेगरी के मेल और EWS कैटेगरी के मेल हैं तो इसके लिए 42 साल है। URF अगर कैटेगरी से हैं फीमेल और EWS कैटेगरी के फीमेल हैं तो इसके लिए 45 वर्ष है, 3 साल का यहाँ पर दिया है। और फिर BC कैटेगरी या फिर EBC कैटेगरी, ये मेल फीमेल दोनों हैं तो इसके लिए जो है 45 वर्ष दिया है। SC ST मेल फीमेल है तो इसके लिए आपका 47 ईयर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एज लिमिट है। चलिए आगे देखते हैं बिहार CHO एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। पोस्ट नेम आपको देखिए, आइए देखते हैं और टोटल पोस्ट हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों वैकेंसी का नाम है CHO। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है GNM नर्सिंग होना चाहिए या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए और 6 महीने के साथ कोई CCH कोर्सेस होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, और टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो इसमें जो आया है 4500 आए हैं। CHO का पोस्ट डिटेल देख लेते हैं। अब पोस्ट डिटेल में क्या कहा गया है कि जितने भी कैटेगरी वाइज जो हैं उन कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीटें हैं और मेल फीमेल सब की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सीट की बात कर लें, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल कैटेगरी से, इसके लिए 0 पोस्ट है। जी हाँ, इसके लिए पोस्ट नहीं है UR कैटेगरी की। अगर आप UR फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए भी 0 पोस्ट है, इसके लिए भी कोई सीटें नहीं। EBC कैटेगरी से आप हैं तो EBC कैटेगरी के लिए आपका 1345 सीटें हैं। EBC फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 331 पोस्ट है। BC मेल के लिए अगर हैं आप तो इसके लिए आपका जो है कुल कितना 700 पोस्ट है। BC फीमेल के लिए है तो 259 पोस्ट है। SC मेल के लिए 1779 पोस्ट है। SC फीमेल के लिए 230 पोस्ट है। ST के लिए 95 पोस्ट है और अगर आप ST फीमेल हैं तो इसके लिए 36 पोस्ट है। EWS की 145 पोस्ट है और EWS फीमेल के लिए 75 पोस्ट है। टोटल 4500 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर SC कैटेगरी में जो है वो पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल की क्या बात है, पोस्ट। अब बिहार CHO के सैलरी देख लेते हैं दोस्तों। सैलरी जो है आपका पर मंथ मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी जो यहाँ पर पर मंथ है वो है
40,000, ठीक है, 40,000 आपका पेमेंट स्टार्टिंग से। और सीएचओ का इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह तो हमने पहले जान लिया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 तारीख को आया था। इसका अप्लाई डेट जो है 1 तारीख से होगा। लास्ट डेट 30 तारीख तक का है। एडमिट कार्ड जल्दी आएगा, एग्जाम डेट जल्दी बनाया जाएगा और मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट वगैरह पे तो जल्द आएंगे। किस तरह से बना है, सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको उनके वेबसाइट पर सीएचओ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एलिजिबल जो एप्लीकेशन लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। फिर जो भी होगा क्राइटेरिया वगैरह वो सब मतलब बेसिक चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा जाएगा। ये सबको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। और एंटर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें चीज़ें हैं। अब देखो एप्लीकेशन इस तरह से सीएचओ कराने वाला है। फी कितना लगेगा एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी अगर यूआर कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर बीसी कैटेगरी से या फिर ईबीसी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं तो इसलिए मेल कैटेगरी को 500 रुपये लगेगा और फीमेल कैटेगरी का 250। अगर आप एससी एसटी फीमेल या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो ये सब के लिए मेल का 250 और फीमेल का भी 250, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। ऑनलाइन आपका मोड होगा जो मैंने बता दिया आपको। सिलेबस रहने वाला आपका बिहार सीएचओ सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस जो रहेगा आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, आपका जो सिलेबस जिससे क्वेश्चन पूछेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछेगा, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी से, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से, टैक्सिकोलॉजी से, एनवायरनमेंट हाइजीन से, बायोकेमिस्ट्री से, मेंटल हेल्थ से, बायोकेमिस्ट्री से, फिजियोलॉजी से, मिड वाइफरी एंड ज़ाइकोलॉजी नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन एंटोनी फिजियोलॉजी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर हैं जिससे आप जो जिस तरह सीख लो, इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी, फार्मेसी एंड कंप्यूटर इन नर्सिंग। तो इस सब के ये सब सिलेबस है। ये सब से नहीं कि आपको सभी से पूछ देगा, हो सकता है कि सभी से क्वेश्चन आए भी, तो एक दो करके क्वेश्चन आएगा आपका। और इन सभी जो सिलेबस है, इन सभी सिलेबस को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। आपका एग्जामिनेशन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अपना एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट होगा, आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द, रिजल्ट भी बहुत ही जल्द किया जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं उनके मेन वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो चलिए, और अगर इसका नोटिफिकेशन चाहें तो इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे जो नोटिफिकेशन क्लिक कराएंगे आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जो कर रहे हैं उसको जरूर शेयर करें ये वीडियो। तो चलिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे इसका एप्लीकेशन भरा जाएगा फॉर्म, वैसे आपको वीडियो बनाया जाएगा, या फिर भी कमेंट करें कि इसका एप्लीकेशन किस तरह से भरा जाता है, उसका वीडियो बना। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।